हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैथ की क्लासेज अपनी चल रही थी और टॉपिक चल रहा था अपना टाइम एंड वर्क वाला। तीन जो चार क्लास उसकी और तीन टाइप के सवाल हमने देख लिए थे। आज ये टाइम एंड वर्क के चौथे टाइप के सवाल हम देखेंगे। देखो, चार या पांच कैटेगरी में हम इन सवालों को पढ़े हैं। तो देखो, चौथी और पांचवी कैटेगरी को आपको पता कैसे लगाओगे, चौथी कैटेगरी का पांचवी कैटेगरी का। चौथी कैटेगरी के अंदर आपको सवाल के अंदर या अथवा ये दो नाम आपको दिए हुए होंगे। या अथवा दिया हो तो आप समझ जाने चौथी कैटेगरी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, पांचवी कैटेगरी क्या होगा वो हम आके देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं हम अपनी को। और आज करेंगे कोशिश की टाइम एंड वर्क को हम कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, सवाल हमारे सामने 10 आदमी अथवा, देखो अथवा आ गया है ना, तो अथवा और या आते आप समझ जाने की चौथी टाइप का सवाल है। 10 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 51 दिनों में कर सकते हैं, तो बताओ 8 आदमी तथा 5 लड़के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वही तरीका रहेगा हमारा। देखो, इस सवालों को हैंडल कैसे करना है आपको देखो। देखो, इसके अंदर लिखा है कि दो बातें दी है। 10 आदमी काम करे या करे 15 लड़के, तो काम में कितने दिन लगते हैं? 51 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात अपने को ये दी है। अच्छा, और क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है तो 8 आदमी तथा यानी मिलकर 5 लड़के, 8 आदमी और 5 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो देखो दोस्तों, इन सवालों को करना कैसे है आप वो देखो। देखो, इस सवाल के अंदर आपको एक चीज दी है। क्या दी है? ये कह रहा है कि 10 आदमी या 15 लड़के, यानी काम 10 आदमी करे या 15 लड़के करे, 51 दिन लगते हैं। आ रही है बात समझ में? 10 आदमी से काम कराओ 51 दिन लगेंगे, या 15 लड़कों से करवाओ तो कितने दिन लगेंगे? 51 दिन लगेंगे। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, अपन को करना क्या है? हम यहाँ से आदमियों के बराबर लड़के निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे आदमियों के बराबर, यानी एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम करते हैं। क्या निकालेंगे यहाँ से हम? वही अपना जो वैल्यू सिस्टम है, ऐसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे? ये कह रहा है कि 10 आदमी या 15 लड़के, यानी 10 आदमी काम करे या काम करे 10 आदमी 15 लड़कों के बराबर है। कह रहा है सवाल में 10 आदमी के बराबर कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं। यहाँ से काट के वैल्यू निकालो, काटो इसको, एक ही संख्या से काट दो। 5 दूनी 10 और 5 तीय 15, यानी 2 आदमियों के बराबर 3 लड़के काम करते हैं। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई सवाल की। ये है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या करना है। आप देखो, इन सवालों में हमेशा याद रखना कि इधर वाले जो होते हैं ना, इधर जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, आप उनसे काम करवा लेना। ये कोई फिक्स नहीं है, आप आदमियों से भी काम करवा सकते हो। लेकिन क्या कि एक जगह अगर माइंड को सेट कर देते हैं तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती, इनसे करवाएं कि इनसे करवाएं। ठीक है दोस्तों, आप आदमियों से भी करवा सकते। देखो, हम काम किससे करवाएंगे? या तो आदमियों से करवा रहे हो या लड़कों से। हम लड़कों से काम करवा रहे हैं। किन से काम करवा रहे हैं? हम काम करवा रहे हैं लड़कों से। कैसे करवाएंगे? ये कह रहा है कि 15, देखो अब आदमियों, लड़कों से काम करवा रहे तो आदमियों को छोड़ो, आप लड़कों पर ध्यान दो। 15 लड़के काम करे तो काम कितने दिन का है? 15 लड़के अगर काम करे तो काम कितने दिन का है? 51 दिन का है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे क्या लिखा है? 8 आदमी प्लस 5 लड़के, यानी ये 5 लड़के तो हमारे पास है, प्लस ये जो 8 आदमी है, इन 8 आदमियों को हम किस में चेंज करेंगे? लड़कों में चेंज करेंगे। करने का तरीका क्या होगा? इधर आ जाओ। 2 आदमियों के बराबर कितने लड़के काम करते हैं? 3 लड़के काम करते हैं। अपने को 8 आदमी चेंज करने हैं, किन में? लड़कों में। अच्छा, 2 आदमियों के बराबर 3 लड़के हैं, तो आप बताओ 8 आदमियों के बराबर कितने होंगे? 8 आदमियों के बराबर कितने लड़के होंगे? देखो, 2 के बराबर 3 है, यानी अपने को आदमी कितने बनाने? 8। तो इस संख्या को मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ तरीका, कि इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो 8 बन जाए। तो आप सोचोगे भी 2 को कौन सी संख्या से गुणा करेगा 8 बन जाए? तो आप कहोगे 4 से गुणा कर दो सर। तो 4 दूनी 8 बन गए, यानी 4 से गुणा किया है। समीकरण को बैलेंस करने के लिए फिर इधर से भी 4 से गुणा करो, तो 4 तीय 12 लड़के। ठीक है दोस्तों, तो 8 आदमियों के बराबर कितने लड़के आ गए? 12 लड़के आ गए। वो आ रही है बात समझ में? 5 लड़के तो हमारे पास हैं,
प्लस में ये जो 8 आदमी है, इन 8 आदमियों को हमने किस में चेंज कर दिया है, लड़कों में। 8 आदमियों के बराबर कितने लड़के बने, 12 लड़के बने। तो ये 12 और जोड़ो, यानी 8 आदमी के बराबर 12 लड़के, तो ये हो गए 5 लड़के। देखो ये आगे दे दी हुई, ये लिखे हैं मैंने। तो 12 प्लस 5 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल हमारा पहले वाले सवाल के अंदर टूट चुका है। इससे आगे मैं आपको 2-3 क्लासों के अंदर पढ़ाते आ रहा हूँ। अब आपको आगे इससे आगे नहीं आता है तो कृपया प्लीज़ मेरी पहले ही क्लासेस को ज़रूर देखिए। कंटिन्यू आप क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और हमारा पढ़ने का वे क्या है। एक ले के अंदर पढ़ते हैं, बीच के अंदर आप क्लास देखोगे तो देखो गारंटी है मेरी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरी पहली क्लास देखिए, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से क्लासेस को देखते चलिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैथ आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब पहले मेरी 2 डेमो क्लास, फिर एज का टॉपिक पढ़ाया, फिर टाइम एंड वर्क। इस तरीके से आप क्लासेस को देखते चलिए, आपको ज़रूर ब ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो तो अब सवाल किस रूप में टूट गया है। हम लड़कों से काम कर रहे हैं, 15 लड़के किसी काम को करते हैं 51 दिनों में होता है। तो 12 प्लस 5, तो मैं आगे लिख देता हूँ, 12 प्लस 5 कितने हो गए, 17 हो गए। 15 लड़के काम करे तो काम कितने दिन का, 51 दिन का। तो 12 प्लस 5 तो 17 लड़के इस काम को करेंगे, तो काम कितने दिनों में होगा। ये सवाल पहले वाले सवाल के अंदर टूट चुका है, इससे आगे मैं आपको बता चुका हूँ। वही हमारा तरीका है करने का। 15 ऊपर वाली संख्या गुणा करो, 15 गुणा 51 बट्टा 17, वही करते हैं हम। तो 17 तिये 51, 15 तिये 45 दिन, ये आपके आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को हम सोल्व करते हुए चलेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये चौथी टाइप के सवाल है, लोगों के लिए बहुत महाभारत है। मैंने आपको इस तरीके से सवाल को बताया है। देखो हमारा जो ये तरीका है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि आप भूल जाओगे। मैंने सिर्फ एक सर से एक बार पढ़ा था अपनी लाइफ के अंदर, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे आज तक याद है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। शुरुआत में लगता है कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। चलो अगला सवाल और कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस। आगे हमारे सामने सवाल ये कह रहा है कि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर देती हैं। तो 16 पुरुष या 20 महिला काम को करे तो काम कितने दिन का है, 25 दिन का है। तो कह रहा है कि 28 पुरुष प्लस, और का मतलब होता है प्लस, मिलकर 15 महिलाएं काम करे तो काम कितने दिनों में होगा। ये हमारा सवाल है। वही तरीका हमारा करने का, पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि हम देखेंगे कि पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं काम करती है, एक पुरुष के बराबर कितनी महिला काम करती है, ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये सवाल के अंदर दिया हुआ है। ये कह रहा है कि 16 पुरुष काम करे या काम करे 20 महिलाएं। तो 16 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं होंगी, 20 महिलाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, काट के इनकी वैल्यू बना लो। 4 चौके 16 और 4 पंजो 20। अब यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ गई 4 और 5। 4 पुरुष के बराबर 5 महिलाएं काम करती है। ये इस सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट बात आ गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वैल्यू आ गई। आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। काम किन से करवाएंगे, महिलाओं से करवाएंगे। हम किन से काम करवा रहे हैं, महिलाओं से। महिलाओं से हम काम करवा रहे हैं कि ये कैसे करेंगे। तो अगर इस महिलाओं से करवाएं तो पुरुषों को छोड़ो, 20 महिला काम करे तो काम कितने दिन का है, 20 महिला काम करे तो काम है 25 दिनों का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जाओ तो ये कह रहा है कि 28 पुरुष और 15 महिला मिलकर, तो महिलाओं से काम करवा रहे हैं तो 15 महिला तो हमारे पास हमारे सामने है, 15 महिला तो ये है, प्लस ये जो 28 पुरुष है इनको किन में चेंज करेंगे, महिलाओं में चेंज करेंगे। आगे बात समझ में। 15 महिला तो हमारे पास ऐसी कैसी है, हमने लिख लिया। ये कह रहे हैं कि 28 पुरुष, 28 पुरुषों को किस में चेंज कर देंगे, महिलाओं में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, वो हमारे सामने इस वैल्यू से चेंज करेंगे। कितने कितने बनाने अपने को, पुरुष 28 चाहिए। तो बताओ कौन सी संख्या से गुणा करें इसको, इस 7 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 28 बन जाए। तो आप कहोगे 7 से कर दो। ठीक है दोस्तों, 7 चौक 28 बन गए। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 7 से गुणा करो, तो 7 पंजो 35। तो अब आ गया कि 28 पुरुष के बराबर 35 महिला है। 28 पुरुष के बराबर
28 पुरुषों से काम करवाओ या 35 महिलाओं से, बात एक ही है। तो यहाँ पर 28 पुरुष किसके बराबर आ गए, 35 महिलाओं के। तो 35 महिला ये होगी, 20 महिला ये हो गई। 20 महिलाओं से काम करे तो काम 25 दिनों का है। तो 35 और 15 महिला मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देगी। ये सवाल पहले वाले सवाल के अंदर टूट चुका है, मैं इस सवाल को आगे कर देता हूँ। 20 महिला काम करे, काम 25 दिनों का। तो 35 और 15 50, 50 महिला काम कितने दिनों में करेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करेंगे कि 20 गुणा ऊपर वाली संख्या को गुणा करो बट्टे में नीचे वाली संख्या। तो 25 दूनी 50, 2 एक कम 2 10, तो कितने दिन में आ जाएंगे, 10 दिन। ये आपके आंसर। इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत आसान है, चौथी और पांचवी कैटेगरी तो बहुत आसान। और जो टाइम एंड वर्क के जो जितने भी देखो, चौथी और पांच कैटेगरी हम पढ़ लेंगे तो हम लगभग सारे कैटेगरी पढ़ ली। अब बाकी जो सवाल होंगे वो इनके 4 बार आजू बाजू घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। आगे अगला सवाल हमारा, 7 आदमी या, पकड़ लिया करो, या आ गया, चौथी कैटेगरी का सवाल है। तो वैल्यू निकालेंगे पहले इनकी। 7 आदमी या 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाती है। तो 14 आदमी तथा 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगी। तो देखो दोस्तों, इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, 7 आदमी या 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाती है। तो देखो 7 आदमी या 10 औरतें, 7 आदमी या 10 औरतें, यानी हम आदमियों के बराबर औरत निकालें, वैल्यू निकालें कि एक आदमी के बराबर कितनी औरत है, क्योंकि एक काम तो एक से करवाना पड़ेगा, या आदमी से करवाओ या औरत से। तो ये कितनी, तो 7 के बराबर कितनी है, 10 औरतें हैं, और आगे कटेंगे नहीं तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। 7 आदमियों के बराबर कितनी औरतें हैं, 10 औरतें हैं। अब इस सवाल पर आ जाओ, 7 आदमी देखो काम भी कर रही है, 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना रही है। तो ये चेन रूल का सवाल बन गया। इस सवाल इन ये देखते ही ना कि काम आ जाए और साथ में दिन आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप तो बस ये ध्यान में रखना कि वो MDH, वो अगर आपको ध्यान में नहीं आया फॉर्मूला, तो आप तो ये याद रखना कि कार्य बट्टे में आएगा, जो ये काम करेंगे वो बट्टे में आएगा, बाकी फॉर्मूला क्या है उसको गोली मारो। अब देखो क्या है, अब देखो आगे सवाल कर लेते हैं। हम काम किन से करवा रहे हैं, औरतों से करवा रहे हैं। 10 औरत मिलकर 100 मीटर लंबी दीवार, ये क्या है, उनका काम है। तो काम कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा, 10 दिन में। तो ये आ गया, बाकी संख्या ऊपर गुणा में आएगी। 10 महिलाएं 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाती है। तो अब ये कह रहा है कि 14 आदमी तथा 20 औरत, देखो यहाँ से 20 औरत तो है अपने पास, प्लस ये 14 जो आदमी है, इनको क्या बना देंगे, इनको औरत बना देंगे। क्या बना देंगे, इनको औरत बना देंगे। तो 14 आदमी को, 14 आदमी, देखो 7 आदमी के बराबर 10 औरत है, अपने को आदमी कितने चाहिए, 14 चाहिए, 14 चाहिए ना। बताओ कितनी से 7 को कितने से गुणा करें 14 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर 2 आ जाए, बहुत टिपिकल है। तो 2 आ जाए, ठीक है, 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, तो इधर भी 2 से गुणा करता हूं, तो 10 दूनी 20। तो 14 आदमियों के बराबर 20 महिलाएं हैं। 14 आदमियों के बराबर 20 महिलाएं हैं। 14 आदमियों के बराबर कितनी महिलाएं होंगी, 20 हो गई। आगे बात समझ में, 14 के बराबर 20 महिलाएं ये, प्लस 20 ये, मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार। अब दीवार कितनी लंबी बना रहे हैं, 600 मीटर लंबी बना रहे हैं। कितने दिनों में बनाएंगे, D2, ये अपने को बताना है। आगे लिखा हो ना, कितने दिनों में बनाएंगे, ये उसने पूछा है। कर लेंगे इस सवाल को, वही हमारा ये चेन रूल वाला सवाल है। तो पहले इसको लिख दो, 10 गुणा 10, आगे कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सोल्व करके लिखो, 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। D2 अपने को बताना है, मीटर लंबी दीवार है 600। ठीक है दोस्तों, काट देते हैं इसको। तो 100 से तो ये 100 कट जाएंगे, और ये काट दो, बिंदु से बिंदु काट दो। अब देखो ये क्रॉस में गुणा होंगे, तो 60 को इधर ले आओ, ये 60 यहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। चलो यहाँ इसी कर लो, 4 से काट दो 60 को, 15 चौक 60। अब D2, अब ये 15 को इधर ले आओ, तो कितने आ जाएंगे, 15। D2 का मान कितना आ गया, 15 आ गया।
यानी 15 दिन के अंदर 14 आदमी तथा 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार बना देंगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करते हुए चलें। MDHRW जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर आप तो बस ये ध्यान रखो कार्य बट्टे में आएगा, जो ये काम करेंगे वो बट्टे में आएगा, बाकी सारी चीजों ऊपर गुणा में रहेगी। तो ये हमारा सवाल था। ठीक है दोस्तों, आगे और कर लेते हैं अगला सवाल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिए। आगे अगला सवाल हमारे सामने, यदि 3 आदमी या 4 औरत, तो 3 आदमी या 4 औरत काम को 43 दिन में करती है। ठीक है, तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। वही सवाल है सेम, बस मैं प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए सवालों। तो क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे अपनी, वही तरीका है हमारा। 3 आदमियों के बराबर किसको निकालेंगे, औरत दी हुई है तो औरतों को निकाल लेंगे। 3 आदमियों के बराबर 4 औरत है, यही हमारी वैल्यू है, इससे आगे कटेंगे नहीं। 3 आदमी काम करे या 4 औरत काम करे, काम 43 दिनों में होता है। 3 आदमी काम करे या 4 औरत काम करे, 3 आदमियों से काम कराओ काम में 43 दिन लगेंगे, 4 औरतों से काम कराओ काम में 43 दिन लगेंगे। ये मतलब है। तो 3 आदमी के बराबर 4 औरत, ये इनकी काम करने की स्पीड है, इनकी वैल्यू आ गई। अब किससे काम करवाएंगे, 4 औरतों से काम करवा ले, औरतों से काम करवा ले, इससे काम करवाएंगे, औरतों से हम काम करवा रहे हैं। तो 4 औरत काम करे तो काम कितने दिन का है, 43 दिनों का। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नीचे क्या हुआ, 5 औरत तो अपने को दी हुई है, 5 औरत तो ये दी हुई है, हमने लिख दी ऐसी कैसी, प्लस में 7 आदमी भी है। तो 7 आदमियों को हम क्या बनाएंगे, औरत बनाएंगे। 7 आदमियों को अपने कितने बनाने हैं, 7 आदमी। अब देखो यहाँ पर अब इस 3 को किसी भी संख्या दुनिया में 3 की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको गुणा करे 7 बन जाए। तो अब इसलिए मैंने सवाल लिखा है कि फिर हम क्या करेंगे, अगर पूरे पूरे गुणा हो तो देखो फिर हम जो मैथ का तरीका होता है उस तरीके से लगाएंगे। तो देखो 3 आदमियों के बराबर 4 औरत है, तो 1 आदमी के बराबर हम निकाले तो 4/3 औरत, तो आदमी है कितने हमारे पास, तो 7 आदमियों के बराबर। देखो 1 आदमी के बराबर 4/3 औरत, तो 7 आदमी के बराबर कितनी हो जाएगी, 4/3 गुणा 7। 3 के बराबर 4 है तो 1 के बराबर 3 बटे में चला जाएगा, 4/3, तो 7 के बराबर तो 4/3 गुणा 7, 7 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 चौक 28/3, ये आ गई। 7 आदमियों के बराबर 28/3 क्या आ गई, औरत आ गई। ठीक है दोस्तों, 7 आदमियों के बराबर ये औरत आ गई। तो 5 औरत तो पहले से थी, 28/3 औरत और आ गई हमारे पास जो 7 आदमियों के बराबर होती है। ठीक है, अब इनको जोड़ लो और कर लो। तो ये कितने दिन में करेंगे, यही पूछ रहा है। 7 आदमी यानी कि 28/3 औरत प्लस 5 औरत जो है दी गई है, कितने दिन में करेंगे इस सवाल। तो कर लेते हैं इसको। 4 औरत काम करे, काम कितने दिन का, 43 दिन का। तो 28/3 प्लस 5, इसको सोल्व करो, 5 दिए 15, 15 में 28 जोड़ो 43/3, तो 43/3 औरत उस काम को कितने दिन में करें। ये आपको आते होंगे शायद जोड़ने, नहीं आते तो हम आगे कैलकुलेशन के सवाल जो करेंगे उसके अंदर आपको मैं सिखा दूँ। 4 औरत काम करे तो काम 43 दिन का, तो 43/3 औरत कितने दिन में करेंगे। इससे आगे वही हमारा तरीका, ऊपर वाली संख्या को गुणा करके लिख दो, बटे में बटे वाली संख्या 43/3 है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 43 से 43 कट जाएगा, तो 4 3 12 दिन आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चौथी टाइप के सवाल।
पांचवी टाइप और देख लेते हैं हम। ये हमारी अगली पांचवी टाइप के सवाल। देखो चौथी टाइप के सवाल के अंदर क्या दिया हुआ होगा, या दिया हुआ होगा। पांचवी टाइप के सवाल के अंदर आपको तथा और तथा मिलेगा, दोनों जगह तथा तथा लिखा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी टाइप बन जाएगी अपनी, तथा तथा दिया हुआ या और दिया हुआ होगा, तो ये आपकी कौन सी टाइप बन जाएगी, ये पांचवी टाइप बन जाएगी। तो इस पांचवी टाइप के सवालों को भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारे सामने, पांच आदमी तथा, देखो तथा यहाँ भी तथा है और यहाँ भी तथा है, तो दोनों जगह तथा तथा लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना पांचवी टाइप, या अथवा या लिखा हो तो आप समझ जाना चौथी टाइप का सवाल। पांच आदमी तथा चार लड़के काम को 9 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी तथा 3 लड़के इस काम को 8 दिन में करते हैं, तो बताओ 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये लिखा हुआ इसने, तो हम कर लेते हैं पहले इसको। 5 आदमी तथा, तथा मतलब होता है मिलके, प्लस 4 लड़के, 4 लड़के इस काम को 9 दिन लगाते हैं इसमें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 6 आदमी प्लस तथा 3 लड़के मिलकर इस काम को 8 दिन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि, तो ये कह रहा है आगे 3 आदमी प्लस 6 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करें, ये इसने पूछा है, ये इसने बताया है। अब देखो इसके अंदर वही तरीका हमारा, वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालेंगे, आदमियों के बराबर हम लड़के निकालेंगे, आदमी बराबर लड़के की, एक आदमी के बराबर कितने लड़के काम करते हैं, ये निकालेंगे हम। देखो इस सवाल में थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ भी जाओगे, बस अब इसको याद रखना। देखो कैसे निकालेंगे, दिन दिए हुए हैं, ये 9 दिन में करते हैं और ये 8 दिन में करते हैं। देखो 9 है, 9 को पहले गुणा करो आदमियों से, 9 पंजो 45, इधर भी आ जाओ, आदमियों को गुणा करो दिनों से, 8 छिक्का 48, तो 45 और 48 का अंतर कितने का होगा, 3 का। आई क्या बात समझ में, दिनों को गुणा करो आदमियों से, 9 पंजो 45, 8 छिक्का 48, 45 और 48 का अंतर लिखना है यहाँ, कितना हो गया, 3 हो गया। आगे बात समझ में आ गया। जब ऐसे ही लड़कों में करना है, दिनों को गुणा करो लड़कों से, दिनों को गुणा करो लड़कों से। देखो ध्यान से देखना थोड़ा इसको, 9 चौक 36, 8 तिये 24, 36 और 24 का अंतर कितना होता है, 12 का। तो 3 आदमियों के बराबर 12 लड़के आ गए, यानी कि अगर इसको और काटे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी एक आदमी के बराबर 4 लड़के काम करते हैं, एक आदमी के बराबर 4 लड़के काम करते हैं। ये हमारी निकल के आ गई यहाँ से वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से पहला वाला उठाना है और सवाल को सोल्व कर देना है। सवाल मैंने सोल्व करवा दिया, अब क्या करेंगे, देखो हम काम किससे करवाएंगे, वही है इधर वालों से करवाएंगे, लड़कों से हम काम करवा रहे हैं। तो आदमी महिलाएं जितने भी जो कुछ भी आप अपने सामने है उनको लड़कों में चेंज कर दो। ठीक है, अब ये देखो 4 लड़के 9 दिन में करते हैं, अच्छा प्लस में 5 आदमी भी है, 5 आदमियों को क्या बना दे हम, लड़के बना दे, बना दे कि नहीं बना दे, 5 आदमी, एक आदमी के बराबर 4 लड़के हैं, तो 5 आदमी के बराबर, भाई एक आदमी देखो, एक आदमी के बराबर 4 लड़के हैं, एक आदमी काम करे उतने 4 लड़के करते हैं, तो 5 आदमी 20 लड़के हो जाएंगे, 20 लड़के, ये 4 लड़के, कितने लड़के हो गए, 24 लड़के हो गए। 24 लड़की अगर इस काम को करे, काम कितने दिन का है, 9 दिनों का है। ठीक है, पहला वाला सोल्व हो गया है। अब यहाँ जाओ, जो पूछा है वो, तो 3 आदमी, एक आदमी के बराबर 4 लड़के, 3 आदमी के बराबर 12 लड़के हो गए, 12 लड़के, ये 6 लड़के, कितने हो गए, 18 लड़के हो गए। तो 18 लड़के उस काम को कितने दिनों में करें, इससे आगे आप कर लोगे, इससे आगे तो कुछ करना भी नहीं है। तो वही है 24 गुणा 9, ऊपर वाली संख्या गुणा करो, बट्टे में नीचे वाली लगा दो, 9 दूनी
18, 2 से करो 2 1 2, 2 2 4, तो 12 दिन इस सवाल के आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो वैल्यू, तो आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिए। अगला सवाल और करवा देता हूं मैं। देखो कुछ नहीं है, पर मैं आपको रफली समझा देता हूँ। 5 आदमी 4 लड़के मिलकर काम कर रहे हैं। हम काम किससे करवाएंगे? लड़कों से। तो आदमी जो बच गए हैं ना, उनको लड़कों में चेंज कर दो। कैसे करेंगे? देखो, दिनों को गुणा करो आदमी से। 9 पंजे 45, 8 छिक्का 48। तो 45 और 48 का अंतर 3 का है, अंतर लिखना है। तो ऐसे ही लड़कों को दिनों से गुणा करो। 9 चौक 36, 8 तिया 24। 36 और 24 का अंतर 12 का है। ठीक है, 36 माइनस 24 12 आते हैं। तो इसको काट दो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। 3 एकम 3, 3 चौक 12। एक आदमी के बराबर 4 लड़के हैं, तो 5 आदमी के बराबर कितने लड़के हो गए? यानी 20 लड़के हो गए। 20 लड़के ये प्लस 4 ये लड़के कितने हो गए? 24 लड़के काम को करे। काम 9 दिन का है। तो ये कह रहा है कि 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 1 के बराबर 4 है, 1 के बराबर 4 है, तो 3 के बराबर 12 हो जाएंगे। 12 और 6 18 कितने दिन में करेंगे? तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे एक सवाल और करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से आपकी खोपड़ी के अंदर ये बात बैठ जाए। आगे वाला सवाल वही है, तथा और तथा। तो 5वीं कैटेगरी का सवाल है। 5वीं कैटेगरी के सवालों को किस तरीके से हैंडल करना है वो हम आपको देख रहे हैं। तो देखो, पहले लिखो 2 आदमी तथा 3 लड़के, यानी काम 2 आदमी करे प्लस 3 लड़के मिलकर करें। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं, लिखा हुआ है। जबकि 2 आदमी और 3 लड़की। आगे कह रहा है कि 3 आदमी प्लस 2 लड़के मिलकर काम को करे, तो काम में 8 दिन लगते हैं। ठीक है, ये दी है। आगे पूछ रहे हैं कि 2 आदमी तथा 1 लड़का। 2 आदमी प्लस 1 लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देगा, ये अपने को बताना है। तो वही हमारा तरीका, पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। आदमियों के बराबर हम निकालेंगे लड़के, कि कितने आदमी के बराबर कितने लड़के काम करते हैं। वही हमारा तरीका है, वैल्यू सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ध्यान से देखो। 10 आदमियों को दिनों से गुणा करो, आदमियों को दिनों से गुणा करो, अंतर लिख दो। 10 दूनी 20, 8 तिये 24। 20 और 24 का अंतर 4 का हो गया। ठीक है, लड़कों को दिनों से गुणा करो, लड़कों को दिनों से गुणा करो, अंतर लिख दो। 10 तिये 30, 8 दूनी 16। 30 और 16 का अंतर 14 का। ठीक है, आगे बात समझ में। 10 दूनी 20, 8 तिये 24। 20 और 24 का अंतर 4। 10 तिये 30, 8 दूनी 16। 16 और 30 का अंतर 14। काट दो, यहां से 2 दूनी 4 और 2 संती 14। तो 2 और 7, 2 आदमियों के बराबर 7 लड़के काम करते हैं। 2 आदमियों के बराबर 7 लड़के काम करते हैं। यहाँ से पहला वाला उठाओ और लड़कों को पकड़ के चेंज कर दो किसमें? आदमियों में। लड़कों से हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो 3 लड़के तो हमारे पास ऑलरेडी है। 3 लड़के तो हमारे पास पहले से है। 2 आदमियों के बराबर लड़के निकालने हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ, 2 के बराबर कितने हैं? 7 है, तो 7 लिख दिया मैंने। 7 प्लस 3 लड़के इस काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 लड़के तो है, 2 के बराबर हमने निकाल रखे हैं 7। 7 प्लस 3 कितने में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। तो आगे अब यह ध्यान आ जाओ। तो 2 आदमी और 1 लड़का, तो अब 1 लड़का तो पहले से है। 2 आदमी के बराबर ये लिखा हुआ 7 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे?
तो 7 और 3 कितने हो गए? ये 10 हो गए कि नहीं हो गए? तो 10 लड़के इस काम को करें, काम 10 दिन का है, तो 8 लड़के इस काम को कितने दिन में कर देंगे? ठीक है, यही सवाल है। 10 लड़के काम करें 10 दिन में, तो 8 लड़के कितने दिन में करेंगे? काट दो यहाँ से, कट कुटा के जो आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 है, 100 में 8 का भाग दो, 12.5 आ जाएंगे। चलो काट के 2 पंजो 10, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, तो 25/2, 25/2 का मान होता है 12.5 दिन। 25/2 लिखो या 12.5 लिखो, बात बराबर। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा, 12.5 दिन में ये काम को कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक था। आई होप कि आपको मैंने देखो बहुत सरल से सरल आपको समझाने की कोशिश की है। इससे सरल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ होगा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैल्यू सिस्टम याद रखो, उससे सवालों को सोल्व करते हुए चलो। तो ये लगभग हमने 5-6 क्लास हुई होगी, इसके अंदर टाइम एंड वर्क को पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखो आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और उससे पहले की क्लासेस, इनको अच्छे से समझने के लिए आपको पहले की क्लासेस जरूर देखनी पड़ेगी। तो इसलिए जिसने पहले ही क्लासेस नहीं देखी है, कृपया वो पहले ही क्लासेस जरूर देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। मेरी 2 डेमो की क्लास है और एक का टॉपिक मैंने पढ़ाया है। आज हमारा टाइम एंड वर्क का कंप्लीट हो गया और इससे आगे हम नया टॉपिक और नई क्लास को करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह ये भी पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे सारा कुछ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मैथ को आसानी के साथ। मिलती है अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।